हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल संत। आज अपन 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अर्थात विद्युत धारिता पढ़ने जा रहे हैं। इस विद्युत धारिता के साथ में अपन स्थिर वैद्युतिकी यूनिट को कंप्लीट करेंगे अर्थात स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन को कंप्लीट। फिर अपन विद्युत गतिकी के बारे में। ये चैप्टर नंबर 4 क्या है? विद्युत धारिता। अब इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी या किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात की थी, लास्ट टॉपिक था। और इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किस प्रकार स्टोर किया जाए, इसके आधार पर अपने पास एक युक्ति है कैपेसिटर, जिसको कहा जाता है संधारित्र। इस चैप्टर के अंदर अपन को संधारित्र के बारे में बात करें। कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें अंदर अपन विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर उसके विद्युत क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। और संधारित्र को इन्वेंट किया था जॉर्ज वॉन क्लेस्ट के द्वारा। अब संधारित्र के अंदर किस प्रकार और किस प्रकार के मटेरियल के द्वारा बनाया जाएगा और ये कैसी युक्ति है, ये बात करें। दो टर्मिनल वाली युक्ति होती है जिसके अंदर आवेशों का संग्रह किया जाता है। आवेशों के संग्रह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर करेंगे। ठीक है। अब आप लोग देखा है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस प्रकार स्टोर किया जाए, अगर कहीं आवश्यकता पड़े तो अपन उसको दे सकें। जैसे ये कैपेसिटर है, अपने घरों के अंदर प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है उसमें लगा होता है। पंखे से लेके बात करें फ्रिज या कूलर या एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अपने पास कैपेसिटर लगा होता है। वो क्या करता है कि पहले क्या होगा, इस कैपेसिटर पर कुछ इस प्रकार का होगा, उस पर चार्ज क्या होंगे, स्टोर होंगे अर्थात उसको क्या कहेंगे आवश्यक, और आवश्यक के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो। अब जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वो आवश्यकता पड़ने पर वो क्या होगा, वो एनर्जी को देगा अर्थात ये क्या होगा निरावेशित हो जाएगा और निरावेशित के कारण एनर्जी को देगा। और इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करता है। ये इसको देखने के लिए आप देखिए मोबाइल के अंदर आता है फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट क्या करता है, जब अपन को कैमरा ओपन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो इस फ्लैश लाइट के अंदर क्या होगा, वो निरावेशन के कारण पहले एनर्जी होगी और जैसे अपन बटन को दबाएंगे तो वो निरावेशन के कारण जो उसके पास की विद्युत ऊर्जा है वो किस ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में रिलीज होगी और वापस वो क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाता है। ये अपने पास बढ़िया एग्जाम्पल। तो संधारित्र अपने पास एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर उनको सप्लाई की जाती है। तो इसके बारे में बात करें। अभी किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका क्या प्रिंसिपल है और इन कौन कौन से पदार्थों को, संधारित्र की धारिता को अपन किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं पदार्थों के प्रकार से। अब पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। पदार्थ एक तो होंगे सुचालक, जिसको अपन कहते हैं कंडक्टर, और दूसरे होते हैं
विद्युतरोधी या फिर कह सकते हैं अपन इंसुलेटर। सुचालक पदार्थ वो होते हैं जो आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। अर्थात आसानी के विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब प्रतिरोध होगा वहां पर कम, प्रतिरोध कम होगा। दूसरा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऊपर कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। और ऐसे कौन कौन से बात करें? चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, एक्सेट्रा, ये सारी कैसे सुचालक। दूसरा, विद्युतरोधी का अर्थ विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, विद्युत का प्रवाह नहीं, विद्युत का प्रवाह नहीं होने का अर्थ उसमें प्रतिरोध होगा वो बहुत ही अधिक होगा। अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्रेजेंस नहीं होंगे, मुक्त आवेश नहीं होंगे। आवेश होगा वो कैसा है? बद्ध आवेश होगा। मुक्त और बद्ध के बारे में हम बात करेंगे। ये जैसे कौन कौन से बात करें? सूखी लकड़ी, मोम, फिर प्लास्टिक, एमोनाइट, एक्स्ट्रा, ये कैसे पदार्थ है? विद्युत रोधी या फिर इसको अपन पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो दो प्रकार के हैं सुचालक। अपने मानव शरीर भी कैसा है? सुचालक। मानव शरीर भी सुचालक। तो पदार्थ दो प्रकार के हैं। अब देखिए अपन विद्युत धारिता के लिए अपने पास कैसे पदार्थ चाहिए वो अपन आगे बात करेंगे। फिर देखते हैं मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होता है। मुक्त आवेश का अर्थ यहाँ पे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और बद्ध का मतलब बाउंडेड, दोनों का अलग अलग। फ्री मुक्त आवेश, फ्री इलेक्ट्रॉन, बद्ध आवेश, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये बहुत सारे जो सुचालक होते हैं, सुचालक पदार्थों के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा के, कौन से? बाह्यतम कक्षा के, वो दुर्बल नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं, और दुर्बल नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं। तो उसको अपन आसानी से वहां से उसके सुचालक पदार्थ से बाहर निकाल सकते हैं। तब आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है, क्योंकि इसमें कैसा है? दुर्बल नाभिकीय बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ये जो परमाणु होते हैं इसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं? इससे कक्षा होती है, ये नाभिक होगा, नाभिक के अंदर पास के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं, और बाह्यतम कोश के या बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे वो दुर्बल नाभिकीय बल के द्वारा, ये प्रबल होता है। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपन कम बल लगाकर भी आसानी से अपन बाहर गति करवा सकते हैं। तो ये हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। अर्थात इस इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई एक्स्ट्रा वर्क अपन को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करते हैं? प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा, बल के द्वारा बंधे होते हैं। अर्थात बाह्यतम कोश में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, अर्थात सभी कोश पूर्ण होते हैं, सभी अष्टक क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। तो ऐसे आवेश को क्या कहा जाता है? बद्ध आवेश कहा जाता है। अगर इन आवेशों को फ्री करना है तो क्या करना पड़ा? बहुत सारा
बाह्य कार्य करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर रखना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर, जिसके कारण वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपने स्थान से खिसक जाते हैं। वो भी अपन पराविद्युत पदार्थ के अंदर बात करेंगे किस प्रकार होगा ध्रुवण। ठीक है, तो ये मुक्त आवेश और ये क्या कहलाते हैं बद्ध आवेश। मुक्त आवेश चार्ज के अंदर होते हैं और बद्ध आवेश किसमें होंगे। आपको पता है प्रत्येक पदार्थ के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज, अर्थात हमेशा वस्तु कैसी होती है निरावशित होती है। जब तक अपन उसको कोई बाह्यतम या बाह्य अन्य क्रिया न करके उस पर चार्ज लेंगे या वहाँ से इलेक्ट्रॉन दें या इलेक्ट्रॉन लें। ठीक, तो ये हो गया मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। अब बात करते हैं अपन पराविद्युत पदार्थ का। देखें पराविद्युत पदार्थ, पराविद्युत पदार्थ का मतलब डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या फिर इसके साथ में हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे। ध्रुवण, पराविद्युत पदार्थ सामान्यतः कैसे होते हैं, कुछ चालक होते हैं या फिर कह सकते हैं विद्युत सामान्यतः वह विद्युत का प्रवाह होने नहीं, सामान्य का होने ही नहीं देते, विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, अर्थात इसके अंदर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन अर्थात बद्ध आवेश होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन इन पदार्थों को अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो वह विद्युत के गुण प्रदर्शित करता है, विद्युत के गुण या विद्युत के प्रभाव को प्रदर्शित करता है, वो पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। पराविद्युत पदार्थ कैसे होते हैं, उच्चालक होते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, अर्थात इसमें बद्ध आवेश होता है, लेकिन इनको विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो वह विद्युत के प्रभाव या उनके गुणों को प्रदर्शित करता है। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है पराविद्युत पदार्थ। अब पराविद्युत पदार्थ अपने पास दो तरीके से होंगे, एक होगा ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और दूसरा होगा अध्रुवीय। दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। ध्रुवीय, ध्रुव का मतलब क्या है, ध्रुव कब होंगे जब कोई भी चीज दो भागों में डिवाइड हो, जैसे यहाँ पे प्रत्येक वस्तु के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है वहीं नेगेटिव चार्ज होता है, नेट आवेश होता है। लेकिन क्या होगा कि इसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपने स्थान पर न होकर कुछ अलग जगह पर आए या उस दोनों के बीच कुछ दूरी हो, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो अपन कह सकते हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के अंदर क्या होगा, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज के केंद्र समपाती नहीं होते। समपाती मतलब जहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे नहीं होगा। जैसे ये पदार्थ है आपके पास, तो उस पर ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, इस प्रकार ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इस प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार इस ध्रुवीय पदार्थ के अंदर विद्युत का गुण किस प्रकार से, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपने जगह पर नहीं होंगे तो एक वह डाइपोल का निर्माण करेंगे, द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। द्विध्रुव का निर्माण करने के कारण उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रत्येक
इसके कारण भी आगुण होगा, इसके कारण भी आगुण होगा, इसके कारण भी आगुण होगा, इसके कारण भी, प्रत्येक चार्ज या इस युक्ति के कारण। लेकिन इसका नेट जो द्विध्रुव आगुण होगा वो क्या हो जाएगा, 0। प्रत्येक की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उनका सदिश योग करते हैं तो नेट द्विध्रुव आगुण क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। लेकिन अब द्विध्रुव आगुण 0 प्राप्त होने का वापस क्या होगा, पराविद्युत अलग अलग है लेकिन विद्युत के गुण नहीं रखा। अब क्या करेंगे अपन इसको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार होता, तो इस डाइपोल पर जैसे ये ऐसे चार्ज था, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस प्रकार बल लगेगा और इसके कारण, तो ये धीरे 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 उसकी दिशा में आ जाएगा पॉजिटिव। तो प्रत्येक इस प्रकार ये डाइपोल चार्ज निर्माण होगा, तो इस प्रकार आपके पास, और जिसके कारण एक प्रेरित द्विध्रुव या अपन कह सकते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अब अपन को प्राप्त होगा, जो विद्युत का गुण प्रदर्शित करता है। तो क्या होंगे, पराविद्युत पदार्थ के अंदर ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पदार्थ पदार्थ वो होते हैं उन पदार्थों के पॉजिटिव चार्ज तथा नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के संपाती या उनके केंद्रक एक दूसरे के संपातिक नहीं होते हैं। जहाँ पॉजिटिव चार्ज का केंद्रक होता है वहाँ नेगेटिव चार्ज का केंद्रक नहीं होता, वो थोड़ा सा दूर होगा। अगर दूर होंगे तो आपको पता है डाइपोल क्या होता है कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का कुछ दूरी पर हो तो वो डाइपोल का निर्माण करेगा। तो प्रत्येक ये डाइपोल होंगे और उनके कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन इसका संपूर्ण निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0। लेकिन जैसे ही अपन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के कारण इस पर बल आरोपित होगा और वो धीरे धीरे उस विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं, जो अपन को लास्ट के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिसे अपन कहते हैं। अब बताइए ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के केंद्रक एक दूसरे के संपात नहीं होते हैं। बात करें जैसे HCl, HCl के अंदर क्या होता है, ये Cl- और H+, कुछ इस डिस्टेंस। बात करें जैसे H2O, जैसे ये O, H+ इधर, H+ O नेगेटिव। अब देखें इसके कारण इसकी डायरेक्शन P की होगी, इसके कारण इसकी डायरेक्शन P ये और P ये, और नेट द्विध्रुवों को ऐसे द्विध्रुव आघूर्ण देते। तो ये हो गया ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ठीक, अब देखते हैं अपन अध्रुवीय। हाँ, इसको मिटा दिया। अध्रुवीय अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ का अर्थ जिसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों के जो केंद्र होंगे वो संपाती होते हैं। संपाती अर्थात जहाँ पॉजिटिव चार्ज का केंद्र, जैसे ये केंद्र है, क्या है, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है वहीं नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे पदार्थों को अपन कहते हैं अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। और इन पदार्थों के अंदर बात करें, चलिए अध्रुवीय पदार्थों के अंदर इस पर नेट पहले से अगर डाइपोल का निर्माण करेंगे तो ऊपर कह सकते हैं P क्या होगा, 0 होगा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0, क्योंकि डाइपोल का निर्माण ही नहीं किया।
लेकिन अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। विद्युत क्षेत्र में रखने के कारण ये क्या होगा, देख जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चार्ज जहाँ के अंदर ये अब जैसे विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज पर ऐसे बल लगेगा और इस नेगेटिव चार्ज पर बल प्रत्येक जगह इस प्रकार के बल लगेंगे और ये बल लगने के कारण इसके जो पॉजिटिव चार्ज का केंद्र तथा नेगेटिव चार्ज के केंद्र कुछ दूरी पर विस्थापित हो जाते हैं और डाइपोल का निर्माण करते हैं। कुछ इस प्रकार आ जाएंगे, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से। आपको पता है पॉजिटिव इससे क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जितने भी ऋणात्मक आवेश हैं वो इस दिशा में आएंगे और जितने पॉजिटिव चार्ज है वो इस दिशा। और ये क्या करेंगे, डाइपोल का निर्माण करते हैं, द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इस पर नेट डाइपोल कुछ उत्पन्न होगा, जिसके कारण विद्युत का गुण प्रदर्शित करेगा। तो ये क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण H2CO2O3, एग्जाम्पल कौन थे, H2CO2, ये सारे किसके हैं, अध्रुवीय पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक, अब ये एक दूसरे के क्या हो जाए, संरेखित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसी की रेखा के अनुदिश हो जाते हैं। अब देखें कि अध्रुवीय पदार्थ ये एक दूसरे के, अब ध्रुवण क्या था कि वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें बाह्यतम या इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र लगाने पर उन वो क्या हो जाते हैं, ध्रुवित, अर्थात जिसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपनी जगह से क्या होते हैं, कुछ विस्थापित या दूरी पर आ जाते हैं। इस घटना को ये अपन क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, पोल का निर्माण करते हैं या डाइपोल का, इसी को ही कहा जाता है, ध्रुवण कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं अब इस अध्रुवीय पदार्थों के अंदर बात करें कि बाह्यतम क्षेत्र लगाने पर, तो मैं कह सकता हूँ जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा P है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होगा। परावैद्युत पदार्थ वो होते हैं कि ध्रुवीकरण, जिसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होगा। तो P इक्वल टू अपन लिख सकते हैं साइन E, और ये साइन E क्या कहलाता है, ये समानुपातिक नियता है जो विद्युत की प्रवृत्ति को बताता है। और ये कैसी राशि है, विमाहीन राशि या विमाहीन नियतांक है। अगर ये समानुपाती या समरेखीय हो, क्या हो, समरेखीय, अगर जो आवेश जो डाइपोल्स हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अनुदिश अगर समरेखित हो जाते हैं तो इसको समरेखीय ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ भी अपन कहते हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर अपन चालक की धारिता पढ़ेंगे। आज अपन क्या पढ़ेंगे, धारिता, अर्थात धारिता किसकी होगी, संधारित्र के बारे में बात की, पदार्थों के प्रकार, चालक और सुचालकों के बारे में, मुक्त आवेश, बंद आवेश के बारे में, फिर परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण के बारे में अपन ने बात की। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफी। ओके।
धन्यवाद।